हाँ हेलो भाई श्रेयश। हेलो। हाँ भाई बोलो। भाई वीकेंड है, कहीं घूमने चलते हैं। वीकेंड वीकेंड क्या होता है भाई? नहीं यार, तुम लोग जाओ, अपने को थोड़ा काम है। काम बचा हुआ है थोड़ा। यार तूने तो सारा काम कर लिया था ना यार, अपना प्लान भी तो बना था। हाँ तो वही तो गलती करी ना, अपना काम पहले ख़त्म कर दिया तो उसी खुशी में बॉस ने दूसरे का भी पकड़ा दिया अभी अपने को। अरे भाई क्या है ये, वर्क लाइफ बैलेंस भी तो कोई चीज़ होती है। छोड़ दे भाई, बेकार कंपनी है। नहीं यार, ऐसे नहीं छोड़ सकते। छोड़ने के लिए भी भाई 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है 3 साल का, अगर आप ब्रेक करोगे तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं, फिर ही आपको जाने देंगे। क्या बात बोल रहा है भाई, जॉब छोड़ने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं? बट ठीक है भाई, तेरे काम का फ्यूचर स्कोप तो है। हाँ, फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर स्कोप इतना है कि भाई सारे आगे अपना काम मशीन ही करने वाली है। क्या बात बोल रहा है भाई, सब कुछ ऑटोमेट हो चुका है। चल कोई नहीं भाई, सैलरी तो अच्छी है। हाँ, सैलरी भी बहुत अच्छी है भाई। इतनी अच्छी है, कल ही जा रहा हूँ ताजमहल खरीदने। तो गाइज आपने अभी मेरा कॉन्वर्सेशन मेरे दोस्त के साथ सुना। वो एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड एमएनसी में प्लेस्ड है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट वो अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने जॉब से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ऐसा क्यों? सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपनी इनसाइडर। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कंपनी रिलेटेड। और अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ कुछ महीने हुए हैं, इनिशियल फेज में हैं, और अगर इनमें से कोई पॉइंट आपकी कंपनी में है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना कंपनी या फिर अपना जॉब स्विच करना चाहिए। क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आपकी कंपनी में है तो वो आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको छोटा कर लेता हूँ और आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी बॉन्ड। अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं और उसमें 1 से ज़्यादा साल का बॉन्ड है, तो आपको बहुत सोच समझ के उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। बॉन्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी आपको बोलेगी कि आपको हमारे साथ उस पर्टिकुलर पीरियड तक जो भी बॉन्ड होगा आपका, जैसे 2 साल 3 साल, उतना आपको काम करना ही है। इट्स कंपलसरी। और अगर आप काम नहीं करते हैं उतने टाइम तक तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना चाहिए। कंपनी जो बॉन्ड लगाती है 1 साल से ज़्यादा का, उसमें जनरली दिक्कत होती है, लाइक वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन नहीं कर पाती है, तो इसलिए वो बॉन्ड लगा देती है। एक और चीज़ ये भी होता है कि जब भी आपको कोई कंपनी में जॉब लगता है, सपोज उसमें 2 साल का बॉन्ड है, तो उसमें आपको ये थिंकिंग आएगी कि ठीक है 2 साल का बॉन्ड है, कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं 2 साल काम करने ही वाला था और उससे पहले तो जॉब चेंज नहीं करता। लेकिन आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि 2 साल में आप क्या काम करने वाले हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। और काम जो होता है नॉर्मली इट इज़ 1/3 ऑफ द लाइफ। तो आप 8 से 10 घंटे 12 घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं कोई चीज़ पे, जो आपको कोई आइडिया नहीं कि आप क्या करने वाले हैं। तो बिना जाने समझे बॉन्ड साइन करना इज़ वेरी रिस्की। और बहुत सारी कंपनीज होती है जो बहुत पैसे को भी डिमांड करती है, लाइक 2 साल का बॉन्ड 3 साल का बॉन्ड, और अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, लाइक 2 लाख 3 लाख रुपए। सो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है और इतना ईजी नहीं है पे करना। और इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि जिस कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं उसमें कोई बॉन्ड तो नहीं है, और अगर बॉन्ड है तो हमको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। पता नहीं बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जिसमें आपका काम करने का बिल्कुल भी मन ना हो, और एक दिन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में, तो 2 साल 3 साल निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है करियर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ईजी सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं और आपको बहुत ईजीली सिलेक्ट कर लिया गया, लाइक कोई ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछा गया, बहुत ईजी प्रोसेस में हो गया, तो आपको एक बार सोचना है, एक बार रिसर्च करना है कि क्या मैं उसको ज्वाइन करूँ। जैसे एग्जाम्पल में जो बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट रोल होते हैं, जिसको सेल्स की जॉब बोलते हैं, उसमें जॉब बहुत इजीली लग जाती है। आपको बड़े बड़े पैकेजेस भी दिखाए जाएंगे, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो असलियत कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आपको बहुत रिसर्च कर लेना है अगर आप ऐसी कोई जॉब में जा रहे हैं जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी है। हमारा थर्ड पॉइंट है नॉट अ कॉम्पिटेंट सैलरी। अगर आपको जो सैलरी मिल रही है बहुत कम है, इनिशियल के 2-3 ईयर्स जब आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सैलरी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद सैलरी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको हमेशा अपने सीनियर्स का पोजीशन को देखना है कि उनकी कितनी सैलरी है, और उस हिसाब से ही आपका भी ग्रोथ होगा। और ऑब्वियसली हम लोग हमेशा ही ग्रोथ के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, वही हमारा मोटिवेशन होता है। और बहुत लोग बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मेरा पैशन है, बट पैशन मेरे हिसाब से एक फीलिंग है और वो चेंज हो सकती है, वो लॉन्ग रन में चेंज हो जाएगी। तो अगर आपके फील्ड में या फिर आपकी कंपनी में एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आपको नहीं, आप फ्रेशर हैं, हो सकता है आपका काम है, नो इश्यूज, लेकिन आपके सीनियर्स को भी एक अच्छा सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो
वो इंडस्ट्री में इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, या फिर उस कंपनी पर्टिकुलरली उस कंपनी में इश्यू हो सकते हैं। तो इस चीज़ की रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स में बोल दिया कि आपको रिसर्च करना है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो 7 पॉइंट्स बताने के बाद मैं आपको एक बोनस बताऊंगा, एक बोनस चीज़ बताऊंगा जिसको आपको हमेशा यूज़ करना है कोई भी लाइफ का करियर रिलेटेड डिसीजन लेते समय। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेटिव वर्क। अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, ये उनके लिए नहीं है जो कंपनी में ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं और आपका काम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है, हर दिन आप सेम ही काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आ रही है, कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये AI और ML का ज़माना है और बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का ऑटोमेशन होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं उसका ऑटोमेशन हो जाए और आपके एक्सपीरियंस का भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप सेम ही काम कर रहे हैं हर दिन, तो जितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो जाए उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जॉब अभी ऑटोमेट हो भी चुका हो, बट कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसीलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही कंपनी। बट धीरे धीरे वो भी सस्ता हो जाएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो भी सस्ता हो जाएगा। फिर जो आपका जॉब है जिसमें आपने एक्सपीरियंस कर लिया 5 साल 10 साल, उसका कोई वैल्यू नहीं रहने वाला है, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी ऑटोमेट हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक टॉक्सिक कल्चर। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं जहाँ कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहता, कोई बिल्कुल केयर नहीं करता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और एक दूसरे को डोमिनेट करने का ट्राई करते हैं, सीनियर एक जूनियर को डोमिनेट कर रहा है, तो आपको हमेशा ये ऑब्जर्व करते रहना है। और अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ है तो बहुत जल्दी ट्राई करना है स्विच करने का। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है एक वेरी आउटडेटेड वर्क। अगर आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, लाइक मेन फ्रेम टेक्नोलॉजी हो गया जो कि बहुत पुराना है, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि मेन फ्रेम बहुत दिन से बहुत पुराना है और अभी नहीं जाएगा मार्केट से, लेकिन यू नेवर नो। और ऐसे भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारा दूसरा काम भी है, तो क्यों रिस्क लेना, क्यों बहुत पुराने आउटडेटेड चीज़ों में काम करना। हमेशा हमको देखना है कि हम जिस चीज़ में काम कर रहे हैं उसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब बोनस ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, इस चीज़ में ग्रोथ है या नहीं, या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आपको लिंक्डइन में जाना है। और लिंक्डइन में आपको सपोज कोई कंपनी के बारे में जानना है, तो उस कंपनी में काम करने वाले ऑफिशियल्स जितने भी हैं सर्च करना है और सबको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजना है। एक बार आप सबको कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आप कुछ ना कुछ 10-12 बंदे आपके कनेक्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। उसके बाद आपको 10-12 बंदों को मैसेज भेजना है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप उनसे पूछेंगे, आप 10 लोगों को मैसेज करेंगे तो 2-3 लोग रिप्लाई करेंगे, और जितने आपको मैसेजेस के रिप्लाई आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और मेजोरिटी मैसेजेस के हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना है। एक बंदे से पूछ के कभी डिसीजन मत लीजिएगा, कम से कम 5-10 बंदे को पूछेगा और अच्छे से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि डिसीजन इज एवरीथिंग। डिसीजन अगर गलत हो गया तो आप जितना ही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कर लें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने गलत ही रास्ता ले लिया है। अगर आप जितने ही फास्ट चले मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका रास्ता ही गलत है। अगर रास्ता गलत होगा तो एंड पॉइंट भी गलत होगा, तो जो आप चाहते हो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।